जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए दशा माता की दूसरी कथा लेकर के आई हूँ। ये व्रत जो है होली के 10वें दिन किया जाता है। ये व्रत चैत्र माह में किया जाता है। इस दिन महिलाएं जो है सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर ज्वारों की, पीपल की और दशा माता की कथा सुनती है। व्रत में जो है कहीं कहीं पर तो एक टाइम अलोना खाना खाया जाता है, कहीं कहीं पर नमक का खाना खाया जाता है। इस दिन दशा माता का एक कच्चे सूत का डोरा लिया जाता है। इसमें कच्चे सूत के 10 तार लिए जाते हैं जिसमें गठाने लगाई जाती हैं। उस दशा माता की पूजा के बाद में उसको लिया जाता है। आइए जानते हैं दशा माता की कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था, जिससे बड़ी रानी छोटी रानी से जो है ईर्ष्या करने लगी। राजा जो है छोटी रानी को प्यार करता था तो बड़ी रानी को इस कारण बड़ी ईर्ष्या होती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। हर एक दिन राजकुमार खेलता खालता बड़ी रानी के चौके में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। रानी ने सोचा था कि इतना जहरीला सांप है, जब राजकुमार के ऊपर फुसकारेगा तो राजकुमार मर जाएगा। लेकिन छोटी रानी जो है दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में बना हुआ गले का सांप बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। बड़ी रानी ने देखा कि इस सांप ने भी इसका कुछ नहीं किया है। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला करके राजकुमार को खाने के लिए दिया। जब राजकुमार उसके यहाँ खेलने आता है तब एक लड्डू वो राजकुमार को खाने के लिए देती है। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता की एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू वह छीन लेती है। बड़ी रानी देखती है कि राजकुमार तो लड्डुओं के जहर से भी बच गया, तो बड़ी रानी बड़ी आश्चर्य करती है। बहुत सोचती है कि मेरा कोई भी बार जो है खाली नहीं गया है। रानी को बड़ी चिंता हुई, किसी तरह से राजकुमार को मारना तो है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। स्वयं बड़ी रानी जो है राजकुमार को कुएं में धकेल दिया है। लेकिन जैसे ही दशा माता ने देखा कि बड़ी रानी ने कुएं में राजा को धकेल दिया है, दशा माता स्वयं उसे आकर के वहां पर रोक लेती। राजकुमार को खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई थी तो छोटी रानी के महल में भी हल्ला मच गया कि राजकुमार कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। तो बड़ी रानी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार के नहीं लौटने पर चिंता हुई। राजा रानी को भी राजकुमार के नहीं लौटने पर चिंता हुई। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश कर रहे सभी कर्मचारी निराश होकर बैठ गए, क्योंकि सब महल में नहीं ढूंढ रहे, महल के बाहर ढूंढ रहे थे। राजा और छोटी रानी जो है पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले में लगाए राजद्वार पर पहुंची। छोटी रानी के राजमहल पर जाकर भिक्षा मांगने लगी तो सिपाहियों ने उसे दुत्कार दिया कि तुझे भिक्षा की पड़ी, हमारे तो राजकुमार खो गए। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। दशा माता बोली, भैया पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सके सब संभव हो जाए, खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। दशा माता भिखारिन के रूप में देहरी पर पैर रखने लगी तो सभी सिपाही उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर के अंदर गई। जैसे ही वे आंगन में पहुंची, कुंवर को जो है उन्होंने आंगन में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को जो है देख लिया। रानी ने देखते ही उनको आवाज लगाई कि रुको रुको, खड़ी रहो, कौन हो, बताओ तुम कौन हो। तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर क्यों रखा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा। दशा माता उसी समय पर ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि तुम्हारी बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। क्योंकि तुम्हारे पुत्र को मैंने ही दिया, इसलिए हर बार मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा करी है। पहले उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए जिन्हें मैंने इसके हाथों से छीन लिया। तीसरी बार उसने जो तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने इस बीच में ही उसे रोक कर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। बड़ी रानी से जो है सचेत होने के लिए भी कहते हैं। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझे दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा होगी मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगी। दशा माता कहती है कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ, नगर में
मैं ढिंढोरा पिटवा दूं कि सभी लोग मेरा डोरा ले दशा माता का और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार उनका क्या यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया उनको। तो दक्षिणा में अच्छे अच्छे गहने दे करके विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। ये दशा माता जैसी छोटी रानी पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज, व्रत कथा, रीति रिवाज आदि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।